दोस्तों आज जिस खिलाड़ी ऋषभ पंत को आप खेलते देख रहे हैं, एक समय में टीम इंडिया के लिए बहुत कठिन चुनौती थी इनको टीम में शामिल करना, क्योंकि बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ से लेकर कोच रवि शास्त्री ने यह कह दिया था कि ये खिलाड़ी केयरलेस है और हमको ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो फेयरलेस हो। लेकिन ऋषभ पंत ने कई सारे बदलाव किए महेंद्र सिंह धोनी की राय से और कोच विक्रम राठौड़ की राय से अपनी बल्लेबाजी में, जिसकी बदौलत हमने देखा कि इनकी जो छोटी पारियां होती थी वो बड़ी पारियों में तब्दील होना शुरू हो गई। और हमने ये भी देखा कि जब ये बल्लेबाजी करते हैं, अब चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, उसमें अपनी बड़ी पारी को तब्दील तो करते ही हैं, लेकिन कई सारे रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड्स की बात उठी है तो बात करेंगे किस प्रकार से ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर हराकर उनका गुरूर और रिकॉर्ड दोनों तोड़ दिया था। क्योंकि बात करें किस प्रकार से 7 मैचों में पहली बार टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन में जीत हासिल की थी, वो भी शानदार जीत थी, और 32 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया इस मैदान पर हारी थी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। भारत की इस जीत की पटकथा लिखने में यंग इंडियन के सितारे शुभमन गिल और ऋषभ पंत की अहम भूमिका थी, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका थी मैच अंत कराने में ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी के बाद आए टीम में और उनको बहुत अच्छी जगह मिली। पुजारा से लेकर अजिंक्य रहाणे जब पैट कमिंस जैसे घातक गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पा रहे थे, तब ऋषभ पंत ने अच्छी पारियां खेली और कई मौके पर पार्टनरशिप दी। सिडनी में 97 रन बनाकर भारत को जीत की उम्मीद जताई थी। इसके बाद अश्विन और हनुमा विहारी ने मैच ड्रॉ करवा दिया था, लेकिन हमने ये भी देखा था ऋषभ पंत ने कई मौके पर 89 रन की पारी खेली थी, जहां पर उन्होंने 138 गेंदों पर 89 रन पारी खेलकर भारत के लिए एक अद्भुत लक्ष्य खड़ा किया और टेस्ट क्रिकेट में लिहाजा चुनौतीपूर्ण रहता है और उसमें जीत दर्ज करी थी। लेकिन आप सभी को बता दें दोस्तों कि जिस प्रकार से ऋषभ पंत इन दिनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपना कमाल दिखा रहे हैं मैदान पर, वो अच्छी बात है। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था इनके बल्ले से, वो एक तुक्का था, क्योंकि ये पहले उससे बहुत खतरनाक तरीके से खेलते थे लेकिन खराब शॉट पर आउट हो जाते थे। तो वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया कमाल, लोग इनको तुक्का बताते हैं आलोचक। और उसके बाद जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज इंडिया के मैदानों पर खेली गई थी, वहां पर जब पंत ने कमाल किया तो लोग ने कहा कि इनके पास ये एक ऐसा मौका था जिसको इन्होंने बुना लिया। लेकिन अगर इनको हुनर और प्रतिभा दिखानी है तो एक बार फिर से वही कमाल करके दिखाना होगा, क्योंकि इस बार चुनौती बहुत बड़ी है और साउथहैम्पटन के मैदान पर न्यूजीलैंड की टीम खड़ी है। अब उनको हार का सामना कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऋषभ पंत अच्छे बल्लेबाजी कर सकते हैं उस समय, क्योंकि इन दिनों विदेशी मैदान पर विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा तक का सबका बल्ला शांत है और युवा खिलाड़ी का बल्ला जमकर चल रहा है। तो ऋषभ पंत को बहुत उम्मीदें जती हुई हैं विराट कोहली के लिए, और वो एक फेयरलेस बल्लेबाजी करते हैं। और जिस एक्स फैक्टर की बात हमेशा विराट कोहली किया करते थे, यानी कि जो अकेले दम पर मैच जिता सके, वो एक्स फैक्टर दोस्तों हमें ऋषभ पंत के अंदर दिखता है। ये बात विराट कोहली ने साफ कर दी है। तो ऐसे में विदेशी मैदानों पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का सपना अगर कोई पूरा कर सकता है विराट कोहली का, तो वो और कोई नहीं बल्कि दोस्तों ऋषभ पंत ही हो सकते हैं। लेकिन क्या अपनी पंत पावर के दम पर ऋषभ पंत एक बार फिर से चमत्कार करके दिखाएंगे? क्या फिर से वही इतिहास दोहराएंगे और साउथहैम्पटन के मैदानों पर न्यूजीलैंड की टीम को हराएंगे और उसके बाद इंग्लैंड सीरीज पर दावा बोल देंगे? वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन क्या आपको लगता है ऋषभ पंत आने वाले समय में महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा नाम कमा सकते हैं? अगर यस तो एक कॉमेंट करके बताइएगा। और ऋषभ पंत को आप खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हैं आज का टीम इंडिया में सबसे खतरनाक केएल राहुल, वृद्धिमान शाह, संजू सैमसन के मुकाबले में, तो एक लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट।